नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न बैंक सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं, भारत और समकालीन विश्व अर्थात इतिहास का जो अध्याय 2 है, यूरोप, साम्राज्यवाद एवं रूसी क्रांति। जैसे ही हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि यदि चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये जो हमारा पाठ है, इसके सही विकल्प की यदि हम बात करें तो 2 अंक के सही विकल्प में से पूछे जाएंगे और कुल पाठ हमारा 6 नंबर का है। पहला जो प्रश्न है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है दास कैपिटल। दूसरा वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। रूस की संसद का नाम, तो रूस की संसद का नाम है, तीसरा वाला उत्तर हो जाएगा ड्यूमा। पहला विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? पहला विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था 1419 ईस्वी में, सॉरी 1914 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर डी वाला 1917 ईस्वी। वोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो वोल्शेविक दल के नेता थे व्लादिमीर लेनिन। रूस की क्रांति कब हुई थी शुरू? तो यहाँ रूस की क्रांति कब हुई थी इसके बारे में बताया गया 1917, इसका उत्तर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान हो जाएगा 1914 में रूस पर रिक्त स्थान का शासन था, तो उसका उत्तर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय का शासन था। अगला है, शाही रूसी सेना को रिक्त स्थान कहा जाता था, तो उसे कहा जाता रूसी स्टिम इस तरह से 1905 की रूसी क्रांति की शुरुआत रिक्त स्थान घटना से हुई, तो वो है खूनी रविवार। खूनी रविवार आ जाएगा। इसके बाद में अप्रैल थीसिस नामक सिद्धांत रिक्त स्थान की देन है लेनिन। लेनिन आ जाएगा यहाँ पर, लेनिन की देन है। अगला है, पेरिसा कम्यून की स्थापना ईस्वी में हुई, तो 1817 ईस्वी में हुई थी। अगला हो जाएगा, रूस में संपन्न किसानों को रिक्त स्थान कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कुलक। कुलक कहा जाता है। सही जोड़ी के प्रश्न की यदि बात करें तो रूसी सांसद कहा जाएगा स वाला ड्यूमा। रूसी क्रांति का आरंभ अ वाला पेत्रोगाद। वोल्शेविक दल का नेता लेनिन आ जाएगा इसमें, द वाला। और जार की महारानी का सलाहकार सन्यासी जो है वो रासपुतिन, ब वाला हो जाएगा। इसके बाद रूस का शासक, तो इसके जस्ट सामने वाला जार निकोलस द्वितीय हो जाएगा। आगे चले यदि हम, तो यहाँ 4 अंक के जो प्रश्न हमारे हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो इन प्रश्नों के लिए आगे हम चलें यदि, तो हमने आगे यहाँ पे विस्तार से इनको बताया है। कुलक शब्द की परिभाषा को परिभाषित कीजिए। वाले प्रश्न की बात करते हैं। तो कुलक शब्द जो है, कुलक रूस के धनी किसान थे। स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे थे। 1927-28 तक सोवियत रूस के शहर अन्न आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना कर रहे थे, इसलिए इन कुलकों पर 1928 में छापे मारे गए और उनके अनाज के भंडारों को जब्त कर लिया गया। मार्क्सवादी स्टालिनवाद के अनुसार कुलक गरीब किसानों के वर्ग शत्रु थे और उनकी मुनाफाखोरी की इच्छा से खाने की किल्लत हो गई। अतः अंततः स्टालिन को इन कुलकों का सफाया करने के लिए सामूहिकरण कार्यक्रम चलाना पड़ा। सरकार द्वारा नियंत्रित बड़े खेतों की स्थापना करनी पड़ी। फिर दूसरा प्रश्न है, रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में लिखिए। रूसी क्रांति से प्रेरित होने वालों में बहुत सारे भारतीय भी थे। उनमें से कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की 1920 के दशक में भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कर लिया गया। इस पार्टी के सदस्य सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में रहे थे। कई महत्वपूर्ण भारतीय राजनीतिक एवं सांस्कृतिक व्यक्तियों ने सोवियत प्रयोग में दिलचस्पी ली और वहाँ दौरा भी किया। रूस जाने वाले भारतीयों में जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे।
जिन्होंने सोवियत समाजवाद के बारे में लिखा और भारतीय लेखन में सोवियत रूस की अलग अलग छवियां दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न है, रूस में जार शासन का क्यों खत्म हुआ? कोई दो कारण यहाँ पर लिखना। जनता के बढ़ते अविश्वास और जार की नीतियों से असंतुष्टि के कारण जार शासन 1917 में खत्म हो गया। जार निकोलस द्वितीय ने राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी, मतदान के नियम बदल डाले और अपनी सत्ता के विरुद्ध उठे सवालों तथा नियंत्रण को खारिज कर दिया। रूस में युद्ध प्रारंभ में बहुत लोकप्रिय था। जनता जार का साथ देती थी। जैसे जैसे युद्ध जारी रहा, जार ने ड्यूमा के प्रमुख दलों की सलाह लेने से मना कर दिया। इस प्रकार उसने समर्थन खो दिया। जर्मन विरोधी भावनाएं प्रबल होने लगी। जारीना अलेक्सांद्रा के सलाहकार विशेषकर रासपुनित ने राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया। रूसी सेना लड़ाइयाँ हार गई। पीछे हटते समय रूसी सेना में फसलों और इमारतों को नष्ट कर दिया। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में लगभग 30 लाख से अधिक लोग शरणार्थी हो गए, जिसके हालत और बिगड़ गए। प्रथम विश्व युद्ध का उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा। बाल्टिन सागर के रास्ते पर जर्मनी का कब्जा हो जाने के कारण माल का आयात बंद हो गया। औद्योगिकरण उपकरण बेकार होने लगे तथा 1916 तक रेलवे लाइन टूट गई। अनिवार्य सैनिक सेवा के चलते सेहतमंद लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों में कमी आ गई और रोटी की दुकानों पर दंगे होना आम बात थी। 26 फरवरी 1917 को ड्यूमा बर्खास्त कर दिया। इस तरह से अब यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न को थोड़ा बड़ा है, 4 नंबर का है और स्क्रॉल करके बताने का प्रयास करेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो हमारा। यहाँ इस प्रकार अगला प्रश्न है, बोल्शेविक द्वारा अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद किए गए 2 परिवर्तन, या 2 परिवर्तन आपको बताना है। इस तरह से वीडियो को आप रोक करके स्क्रॉल करके मैं बता रहा हूँ, आप रोक करके लिख लेंगे। मताधिकार आंदोलन से क्या तात्पर्य है? इस तरह से मताधिकार आंदोलन को अब इसको थोड़ा विस्तार से आप लिखेंगे, यहाँ छोटा ही मिल पाया है। कामिन्टर्न शब्द से क्या तात्पर्य है? इसी प्रकार छठा, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का पर टिप्पणी यहाँ पर है, इसे पढ़ देते हैं। 1914 के पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियाँ गैरकानूनी थी, इस तरह से। और निरंकुश राजशाही शब्द का रूस के संदर्भ में क्या तात्पर्य है? इस तरह लास्ट प्रश्न है हमारा, स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए।